अस्सलाम वालेकुम। 2022 में उर्दू ऐसे आया था कि मंजिलें मेहनत काविश और जद्दोजहद से प्यार करती हैं। तो ऐसे ऐसे को जो है तैयार करने के लिए कुछ गाइडलाइन है कि इब्तदाइया इसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसमें आप देखें आपने लिखना है कि किसी भी मंजिल की पहुंचने के लिए सबसे पहले मकसद का तयन होना ज़रूरी है, फिर उसके लिए मेहनत काविश और मुसलसल जद्दोजहद की जाए तो मंजिल मिल जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत काविश और जद्दोजहद से मंजिलें प्यार करती हैं। फिर मिसालें ज़िंदगी की सामने ले आएँ कि जैसे मज़दूर मगर मेहनती पुरज़म मुसलसल कोशिश करने वाले लोग कामयाब हुए, जद्दोजहद करने वाले को लोग कामयाब हुए। इंसान ने बुलंद पहाड़ों की चोटियाँ सर कर ली, उसके बाद इजादात है, बाहिम्मत लोग ही कामयाब होते हैं, मुसलसल काविश से ही मंजिलें मिलती हैं। काम हिम्मत लोग जो है वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। और जितने भी लोग दुनिया में कामयाब आए हैं उसमें अब बिल गेट्स वगैरह जितने भी लोग हैं उनकी काविश, और देखें कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी जो है वो मिज़रीज़ में गुजरी है। तो आपने वो सारी चीज़ें ले आनी है। और फिर इस्लामी जो नज़रिया है मेहनत और जद्दोजहद के लिए कि जो मेहनत करने वाला शख्स इंसान जो है वो अल्लाह ताला को पसंद है, जद्दोजहद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें उनकी ज़िंदगी के मतलब जो है उसको इसमें लाएं। और देखें कि मेहनत और काविश जो है वो इंसानों को किस तरह उन्होंने जो बुलंद मकाम पर पहुंचाया। हमारा मज़हब ये कहता है कि मजूसी जो है वो गुनाह है, तो ज़िंदगी में कभी मजूस नहीं होना चाहिए, कोशिश जारी रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और उसके लिए जद्दोजहद से मुराद है कि अपनी लगन को, जस्तजू को जो है वो कभी भी जो है वो डाउन नहीं होना देना चाहिए। आप ज़िंदगी में ये अगर रहेंगे कि हमने कामयाब होना है और उसके लिए आप जो है प्लान करके उस पर अमल पैरा होंगे। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी के जितने भी ये प्रैक्टिकल इम्तिहानात हैं उसमें वही लोग हैं जिन्होंने मुसलसल का कोशिश की, मेहनत की। उसके बाद आप देखें कि इंसान जो है वो अब खलाओं में पहुंच चुका है। तो मेहनत होना, पुरज़म होना, काविश करना यानी कोशिश करना और जद्दोजहद करना, और फिर जो है उसके बाद जो है वो आप उसको अल्लाह ताला पर छोड़ दें तो कामयाबी आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले यही है कि मेन मंजिल का तयन होना चाहिए, आपका मकसद का तयन होना चाहिए, आप किस मकसद के लिए काम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है कि मेहनत है कि आप मुकम्मल जो है उस पर टाइम टेबल पर अमल दरामद हो करें और उसके लिए मेहनत करें, लगन करें, मुसलसल जो है वो जस्तजू करें, कोशिश करें, और कोशिश का फल जो है वो इंसान को ज़रूर मिलता है। तो और देखें कि अगर आप मेहनत और कोशिश करने के बगैर ही हिम्मत हार जाएंगे तो फिर उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है नामुमकिन चीज़ों को जो है वो मुमकिन होते दिखा गया है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने मेहनत को जारी रखा और काविश अपनी कोशिश को जारी रखा और जद्दोजहद जो है वो मुसलसल की। हमारा जैसे मुल्क है उसके लिए कायद आज़म की ज़िंदगी भी आप मिसाल दे सकते हैं कि उन्होंने कितने साल जो हैं वो इसके लिए जद्दोजहद की और एक वक्त में ये नामुमकिन होता नज़र आ रहा था और फिर हमारा मुल्क जो है वो माज़ वजूद में आ गया। तो आप बहुत सारी मिसालें ज़िंदगी में दे सकते हैं कि लोगों ने अपनी मेहनत, मुसलसल जद्दोजहद और लगन से किसी मकाम को पा लिया। देखिए कि किसी भी फील्ड में है, आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, आप एजुकेशन में चले जाएं, आप जब भी देखेंगे कि वो लोग जो हैं वो कामयाब हुए, अगर उनकी आप बीती देखेंगे तो उन्होंने बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जो सफ़र किया है उसमें मेन चीज़ जो थी वो मंजिल का तयन था। उनको अपनी मंजिल का पता था, मेहनत थी उसकी, उनका मकसद था, एक उसको उन्होंने तयन कर लिया था कि हमने ये काम ज़िंदगी में करना है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत की और काम किया, मुसलसल काम किया, काविश की, जद्दोजहद की, और फिर क्या हुआ उसका नतीजा कि वो कामयाब हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक था कि ये मज़मून है, आपने देखें 40 नंबर का एस्से में मज़मून आया है उर्दू में, और आपने कोशिश करनी है कि 40 मिनट्स या 50 मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि आपने पूरे पेपर को जब तक हल नहीं करेंगे आपके पास होने के या अच्छे नंबर लेने के चांस नहीं है। तो हमारा ये होता है, अलमिया होता है कि हमारा पहला सवाल अगर हम मजमून करते हैं तो हम उस पर घंटा लगा देते हैं। तो जो है ना पेपर्स को जो है वो हमेशा नंबरों के मुताबिक उसको डिवाइड करना